नत्थि दुआसो बंधो सम्मा दिट्ठिस्यासव निरोहो संते पुव्व निबद्धे जान दिसोते अबंधंतो। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उत्थानिका है, भूमिका है। बीत राग स्वसंवेदन ज्ञानिनो जीवस्य राग द्वेष मोह रूप भावाश्रवणम अभावम दर्शयति। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के धारक जीव के, कौन से ज्ञान के धारक जीव के? बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के धारक जीव के राग द्वेष मोह रूप भावों का आश्रवों का अभाव रहता है। राग द्वेष मोह रूप भावों के आश्रवों का अभाव रहता है। अर्थात जो जीव बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में ढला है उसको राग द्वेष मोह रूप भावों का आश्रव नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान भाव में ढला है। ज्ञान भाव में ढला है तो ये राग द्वेष नहीं आएंगे। राग द्वेष आ रहे हैं इसका मतलब ज्ञान भाव में जीव अभी ढला हुआ नहीं है। गाथा यहाँ पर हुई। गाथा का अर्थ क्या है? एक एक शब्द का मीनिंग आपको यहाँ पर निकालना है। देखिएगा, मिलाइएगा। सम्मा दिट्ठिस्स सम्यक दृष्टि के, आसव बंधो आश्रव निमित्तक बंध। सम्यक दृष्टि के आश्रव निमित्तक बंध नत्थि नहीं है। आश्रव निमित्तक बंध नहीं है। दो किंतु आसव निरोहो, आश्रव का निरोध है। ते नवीन कर्मों को अबंधन तो नहीं बांधता हुआ, वह नए कर्मों को नहीं बांधता हुआ सो संते सत्ता में विद्यमान। नए कर्मों को तो नहीं बांधता किंतु क्या करता है? संते अर्थात सत्ता में विद्यमान, जो कर्म का बंध है उसके अंदर सत्ता में विद्यमान। पुव्य निबद्धे, पूर्व में बांधे हुए कर्मों को जानदि जानता है और नए कर्मों से छुटकारा पाता है। सारांश क्या है? सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव मूलक नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव मूलक, आश्रव से संबंध रखने वाला नए कर्मों का बंध नहीं होता। किसको नहीं होता? सम्यक दृष्टि जीव को। देखो, सम्यक दृष्टि कहा जाता है तो सम्यक दृष्टि कहने में बहुत अच्छा लगने लगता सबको। चौथे गुण स्थान से लहर शुरू हो जाती है। हाँ, सम्यक दृष्टि आ गया, मतलब खाते पीते रहो, कोई नियम संयम नहीं भी पालो तो भी सम्यक दृष्टि में अरे वाह हमारा आ गया। नहीं, सम्यक दृष्टि की स्टेजें हैं। घर गृहस्थी में रहने वाला सम्यक दृष्टि होते हुए भी असंयत सम्यक दृष्टि माना जाता है। श्रद्धान उसका सच्चा है पर संयम उसके पास नहीं है। तो अकेले श्रद्धान से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष मार्ग श्रद्धान के साथ संयम आने से बनता है। अकेले श्रद्धान से मोक्ष मार्ग बने तो मोक्ष का मार्ग तो बहुत सरल हो जाए, कुछ नहीं करना। नहीं, श्रद्धान तो जड़ में है ही, श्रद्धान तो मूल में है ही, लेकिन उसके साथ ज्ञान और चारित्र का जुड़ना भी जरूरी है, तब रत्नत्रय बनता है। और रत्नत्रय नहीं है तो मोक्ष मार्ग कहाँ? पहला ही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रद्धानम मोक्ष मार्ग थोड़ी कहा, नहीं तो शॉर्टकट बना देते एक छोटा सा सूत्र, श्रद्धानम मोक्ष मार्ग, तत्वार श्रद्धानम मोक्ष मार्ग। तत्वों पर श्रद्धान करना मोक्ष का मार्ग है, हो गया काम, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं।
तत्वार्थ श्रद्धानम तो सम्यक दर्शनम बनता है, वहां तो केवल सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। अब जिस तत्व पर तुमने श्रद्धान किया है उसकी जानकारी भी रखो और उसके अनुसार कार्य भी करो। बीमारी दूर करनी है तो दवाई पर श्रद्धा करना जरूरी है। महाराज ने कही तो है कि काढ़ा ले लो, लेकिन कछु समझ में नहीं आ रही। क्या तो रहे थे महाराज जी, वो काली ले लो, काली मिर्च तुलसी के पत्ते डाल के, समझ में नहीं आ रही। वैद्य जी ने बता तो दिया है काढ़ा, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है। अब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो काढ़ों का कर है। तो पहले तो दवाई पर श्रद्धान करो, वैद्य पर विश्वास करो। हाँ, वैद्य की दवाई पर श्रद्धान करो। पर वैद्य ने जैसा कहा, लगाने वाली लगाना, खाने वाली खाना, उल्टा नहीं कर लेना। उल्टा नहीं कर लेना। क्या उल्टा कर लेते हैं? हाँ, उल्टा कर लेते हैं। हमने तो दोनों काम किए, लगाई भी थी खाई भी थी। अरे लगाई और खाई वो तो ठीक है, लेकिन खाने वाली लगा ली और लगाने वाली खा ली, काम बिगड़ गया। ज्ञान सही नहीं रखा, ज्ञान भी सही रखा लेकिन उसका सेवन नहीं किया, दवाई खाई नहीं। वैद्य ने बिल्कुल सही दवाई बताई, इतनी इतनी मात्रा में लेनी है, सारी जानकारी मुझे है, इसको लगाना है, इसको लेना है, लेकिन ली नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा? काम ही नहीं बनेगा। तो दवाई पर श्रद्धान करो, दवाई का ज्ञान करो और दवाई का सेवन करो, दवाई को ग्रहण करो। तीनों बातें जब बनती हैं तब व्यक्ति स्वस्थ होता है। ऐसे ही धर्म के मार्ग में धर्म पर श्रद्धान करो, धर्म का ज्ञान करो और धर्म का आचरण भी करो। इसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहा। यही मोक्ष का मार्ग है। एक एक मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। सम्यक दर्शन का मार्ग अलग है, हमें तो भैया इससे सुविधा, हम तो इससे जाएंगे। सम्यक ज्ञान वाला अलग मार्ग है, टोपी वाले ने सम्यक ज्ञान पकड़ लिया, श्रद्धालु ने सम्यक दर्शन पकड़ लिया, क्रियाकांडी ने चारित्र पकड़ लिया। तीनों अपने अपने मार्ग से मोक्ष पहुंच रहे। नहीं, ऐसा नहीं। तीनों जहां पर एक होंगे वो रास्ता बनेगा। क्या? तीनों एक होंगे तब रास्ता बनेगा। अमृत धारा है, एक से अमृत धारा बनती क्या? पेपरमेंट, तो पेपरमेंट कहो, अमृत धारा मत कहो। अजवाइन का फूल कहो, अमृत धारा नहीं कहना। कपूर कहो, अजवाइन, अमृत धारा नहीं कहना। और जब तीनों को मिला दिया, अब फिर इसमें आप बता नहीं सकते कि कहाँ पेपरमेंट, कहाँ अजवाइन, कहाँ कपूर। वो तो जहां घुले मिले उसका नाम अमृत धारा। अमृत धारा किसी पौधे में नहीं आती। पौधे में तो अलग अलग चीजें आती हैं, कपूर अलग आएगा, अजवाइन का फूल अलग आएगा, पेपरमेंट अलग आएगा। ये पेड़ पौधों में आएंगे, अलग अलग आएंगे, लेकिन जब बराबर बराबर मात्रा में मिला के घोल तैयार कर देंगे तो जो लिक्विड तैयार होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम अमृत धारा है। अमृत धारा नाम की कोई भी किसी भी पौधे में सामग्री नहीं लगती। मोक्ष मार्ग तीनों की एक में एक परिणति का नाम है। और ऐसे इस मोक्ष मार्ग की चर्चा को आचार्य कुंद कुंद स्वामी बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया?
सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव मूलक नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, किंतु उसके आश्रव का निरोध होता है। निरोध ही होगा क्योंकि सम्यक दृष्टि है और पूर्व में बांधे हुए सत्ता में विद्यमान कर्मों को जानता ही है, परंतु नवीन कर्म बंध नहीं करता। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि की व्याख्या समझना पड़ेगी। कौन से सम्यक दृष्टि को कितना बंध होता है, कितना बंध नहीं होता। अकेले ग्रंथ की गाथा और समय सार के अध्यात्म से गुत्थियां नहीं सुलझती हैं, तो करणान योग की विवक्षाओं में गुणस्थान परक विवक्षा भी लगाना पड़ती है। क्या है यहाँ पर? आश्रव का निरोध ही है लक्षण जिसका ऐसा संबर होता है। संबर किसे कहते हैं? संबर की परिभाषा क्या है? आश्रव निरोधा संबरः। आश्रव निरोधा संबरः। आश्रव का निरोध करना संबर है। 77 प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग के रूप में बंधक भी होते हुए वह संसार की स्थिति का छेदक होता है। ये बात सही है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए किसी भव्य जीव को, तो उसका संसार का काल केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। कितना शेष रहता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, इससे ज्यादा नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना है? तो कहने में तो आता कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, लेकिन ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बड़ा है। हाँ, इसमें भी असंख्यातों भाव निकल जाते हैं। फिर भी यदि हम समझें तो ऐसा समझ लो कि पूरा संसार एक समुद्र के समान। समुद्र में कितना सारा जल, और उस समुद्र में से आपने अपनी अंजुली में पानी भर लिया। आपने अपनी अंजुली में पानी भर लिया तो इतना पानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हुआ, और से समुद्र का पानी अनंत संसार हुआ। बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी यह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी बड़ा है। कैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बनता है? एक पुद्गल परावर्तन काल का जितना समय होता है, पंच परावर्तन होते ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, तो द्रव्य परावर्तन में कर्म परावर्तन और नौ कर्म परावर्तन आते हैं। द्रव्य में कर्म और नौ कर्म, कर्म में ज्ञानावरण आदि आते हैं और नौ कर्म में शरीर आता है। तो इसके लिए ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। कर्म नौ कर्म परावर्तन को, द्रव्य परावर्तन को ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इस पुद्गल परावर्तन का जो संपूर्ण काल होता है, उसके आधे काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन, समुद्र के सामने अंजुरी भर पानी। सम्यक दर्शन के परिणामों की इतनी महिमा है, सम्यक दर्शन के परिणामों की इतनी महिमा है कि व्यक्ति अपने उस उपादान परिणाम से सम्यक्त के संसार की अनंत स्थिति को छेद करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बना देता है। और ऐसा सम्यक दर्शन होता कैसे है जीव को, भव्य जीव को? धर्मोपदेश से होता है। धर्म की बातें सुनते सुनते होता है, ये धर्मोपदेश कहलाता है। ये जो चल रहा है ये धर्मोपदेश है। इसको सुनते सुनते तत्व पर श्रद्धान ज्ञान जम जाए, सम्यक दर्शन आ जाता है। जिन बिंब दंसने ने, जिनेंद्र भगवान के बिंबों का दर्शन करने से, प्रतिमाओं का दर्शन करने से, किसी व्यक्ति ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने वेदी बना दी, किसी ने प्रतिमा विराजमान कर दी, पंचकल्याणक हो गए, पूजा होने लगी, लोग रोज पूजा कर रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे, गुणगान कर रहे, इसमें सम्यक दर्शन होता जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया मंदिर, समाज के द्वारा बनाया गया मंदिर, प्रतिमा की जाने वाली स्थापित कितने समय तक रहती है और कितने जीवों को सम्यक दर्शन में कारण बनती रहती है। मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच पशु पक्षियों को भी जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है, जिन मंदिर सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है, वो अंदर नहीं आ पाता।
बाहर से ही उसके परिणाम लग जाएं, सुनते सुनते देखते देखते सम्यक दर्शन, संगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ऐसा करके जिन बिंब दंसने ने, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होता। और सम्यक दर्शन तो क्या, जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों का क्षय भी देखा जाता है, ये और बड़ी बात हो गई। तो ऐसे जिन बिंब के दर्शन से, धर्मोपदेश से और जाति स्मरण से अचानक अपने कर्म का क्षयोपशम हो गया और हमारे को कोई अतीत की बातें याद आ गईं, उसमें हमारे को ऐसा कुछ लगा कि हमने धर्म किया था, उतना नहीं कर पाए, करने की भी अच्छी अनुकूलता है, और उस भाव से वैराग्य आ गया, सम्यक दर्शन हो गया। जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन में कारण बनता है। जाति, इसमें कोई निमित्त नहीं बना, तुम्हारे कर्म का क्षयोपशम ही तुम्हारे लिए निमित्त बन गया, इसको जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब क्या, अपन को अपनी पुरानी स्मृतियां आ जाएं, पूर्व भवों की स्मृतियां आ जाएं, उसको जाति स्मरण कहते हैं। तो ऐसे जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दृष्टि ऐसे अनंत संसार को परीत कर देता है, सीमित कर देता है। इस कारण से वह अबंधक ईसद बंधकार होता है। इस प्रकार अविरत चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में भी जहाँ तक सराग सम्यक दर्शन रहता है, वहाँ तक जहाँ जैसा संभव है, वहाँ तारतम्य रूप से निचले गुणस्थानों की अपेक्षा से अबंधक होता जाता है। जितनी जितनी प्रकृतियाँ विच्छिन्न होती गईं, उतनी उतनी प्रकृतियों का बंधक होता जाता है। किंतु उपरिम गुण स्थानों की अपेक्षा से देखने पर वह बंधक भी है। हाँ, जहाँ सराग सम्यक्त के आगे बीतराग सम्यक्त तो होता है, वह साक्षात स्पष्ट रूप से अबंधक होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हम भी सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता, इसलिए हमें भी बंद नहीं होता ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कथन है वह बीतराग सम्यक दृष्टि को लक्ष्य में लेकर के किया गया है। इस तरह से यह हुआ पद्यानुवाद। यहाँ पर आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा। न कर्म बंद करता समय दृष्टि होता, पैरों के आश्रव सुसंबर तत्व जोता, प्राचीन बंद भर को बस जानता है, पूजूं उसे झट तजूं अभिमानता में। महावीर भगवान की